राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। हमने 10वें अध्याय में सुना कि राजा जलंधर को समुद्र के कहने से कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी अपना राज्य शासन करने लगा। अब उसको पता चलता है कि राहु का सिर देवताओं ने काटा है, तो देवताओं के साथ इंद्र के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें राजा ये जलंधर और सूर्य के राजा इंद्र का युद्ध देखेंगे। श्री नारद जी बोले, जिन देवताओं को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था वे पाताल में रहते थे। वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य जी ने देवताओं के द्वारा समुद्र मथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना और देवताओं का अनादर कर युक्तहार वर्णन सुनाया। अपने पिता का मत्थन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने घसमर नामक एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देवसभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, देवेंद्र, समुद्र के पुत्र, सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको सिंगर मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराजा इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त तो घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया। प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इस प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः उसने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा स्वाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा। इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य ने होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं के सिंगर पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा और पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अपने करोड़ों सेना को साथ लेकर शुंभ निशुम्भादिक दैत्यपति वहां पहुंचे। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्गलोक जाकर नंदनवन में अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकल गए। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लग गया। मुसल, परिग, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानव ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर रहे थे। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छीन हो गई। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मर्त संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे देवता भी जीकर उठने लगे। मरे देवताओं को पुनः जीवित देकर क्रोधित और जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मर्त संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी के नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल में दिव्य औषधियों को लेकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उसके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया। स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदनंतर देवताओं को मृतक देकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हरा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से किकट विमुढ़ हो गए। उच्छ्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागो, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं है। ये राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा का स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जलंधर तब शंख
बेरी और शब्द करता हुआ अमरावती नगर में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी अधिष्ठ देकर राक्षसों के सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ और राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित करते हुए कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 12वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षसों को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवतागण भय से कांप गए, विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवरंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उधर रहते हुए आए हैं, सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते आए हैं। गदा, शंख, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार हैं। राक्षस को तंग आकर सब देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले, विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शयन स्वरूप से यह पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र है। इस प्रकार स्वरूपधारी आपकी हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र को पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी न होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत सैया से उठकर खड़े हुए, उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी से कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से वहां देवतागण स्तुति करते थे जा पहुंचे। तदनंतर गरुड़ के पंखों पर प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्यादेश जलंधर राक्षसों की वायु पीड़ देकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु भगवान के समीप आ गया। श्री विष्णु भगवान ने की जय।